अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों ने जो है वो किस तरह से जो है वो KMU कैट टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। अच्छा, ये जो रजिस्ट्रेशन है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस में एडमिशन के लिए है। ठीक है, वो स्टूडेंट्स जो कि इस्लामाबाद कैंपस में जो है वो एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, और वो इस्लामाबाद कैंपस का KMU कैट टेस्ट देना चाहते हैं, तो वो लोग जो है वो सिर्फ इसके लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, ये बाकी जो कैंपसेस हैं जो कि KPK में लोकेटेड हैं, तो ये उनके लिए अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन आप लोगों की 15 अगस्त को जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, अभी ये जो रजिस्ट्रेशन है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस के लिए है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों की तरफ से नाम होता है, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज़ डैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो। अच्छा, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस तरह की वीडियो को जो है वो बीच में से स्किप करते हैं, तो उनका फिर लास्ट में जब वो लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनमें उनको कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो उस चीज़ से बचने के लिए आप लोग आराम सुकून से 8-10 मिनट की वीडियो होती है, आप लोग इसको बिल्कुल आराम सुकून से जो है वो बैठ कर पहले देखो, प्रोसेस को समझो, उसके बाद बैठ के खुद अप्लाई करो। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं वो किसी शॉप वाले के पास चले जाते हैं और उससे अप्लाई करवाते हैं। अल्लाह के बंदो, ये वीडियो बनाने का मकसद जस्ट यही होता है कि आप लोगों को प्रोसेस समझा दिया जाए और आप लोग खुद बैठ कर अप्लाई करो। ठीक है, फिर वो जब उस शॉप वाले के पास जाते हैं तो वो शॉप वाला मोस्टली ये होता है कि वो अपनी मर्ज़ी का कोई पासवर्ड सेट कर लेता है और बाद में वो खुद भी भूल जाता है। फिर बाद में जब स्टूडेंट्स को नंबर स्लिप्स जो है वो डाउनलोड करनी होती हैं या फ़ीस जो आप लोगों की फ़ी स्लिप होती है उसकी वेरिफिकेशन देखनी होती है, तो फिर वो स्टूडेंट्स को मसला होता है। फिर वो हमें ही दोबारा आकर जो है वो कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि अब मुझसे ये मसला हो गया, मैं क्या करूँ। तो फिर उस वक्त हमारे पास भी कोई सोल्यूशन नहीं होता कि हम लोग उनको क्या बताएं। सो लिहाजा उस चीज़ से बचने के लिए, उस परेशानी से बचने के लिए पहले आप सब लोग आराम सुकून से बैठ के ये वीडियो देख लो। ठीक है, मीन्स ये प्रोसेस समझ लो। ठीक है, उसके बाद आप खुद बैठ के अप्लाई करो। जहाँ से आपको मसला होता है आप दोबारा से वीडियो को वहाँ से प्ले करो, देखो, फिर जाकर अप्लाई करो। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने यहाँ पर कोई भी ब्राउज़र वगैरह, कोई भी गूगल क्रोम या कुछ इस तरह से ओपन कर लेना है और सर्च बार में आप लोगों ने सर्च करना है catisb.kmu.edu.pk। ये आप लोगों के पास, आप लोग जब CAT-ISB लिखोगे ना .kmu, तो आप लोगों के पास ये आ जाएगा। तो आप लोगों ने जो है वो ये लिख लेना है। अदरवाइज़ मैं इसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से डायरेक्टली भी जो है उसको आप लोग ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पर जब आप लोग ये लिखोगे और सर्च करोगे तो आप लोग डायरेक्टली जो है उस वेबसाइट पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आप लोगों से कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन इज स्टार्टेड। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग इसको थोड़ा क्लोज करते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले शेड्यूल को देख लेते हैं। ठीक है, शेड्यूल हमारे पास यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास उसने बताया है कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। ठीक है, तो 1 सितंबर जो है वो आप लोगों के पास लास्ट डेट है। यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को ये बताता फिरूँ कि आप लोगों ने जो है वो लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो लास्ट डेट तक बैठे रहते हैं कि कब लास्ट डेट होगी और हम लोग अप्लाई करेंगे। फिर उस वक्त वेबसाइट पर रश होता है, फिर वो स्टूडेंट्स हमें जो है वो रीच आउट कर रहे होते हैं कि अब वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, ये इशू है, वो इशू है। तो यार आप लोग आराम सुकून से, ठीक है, एक दिन लगा लो, आधे घंटे का भी काम नहीं है ये। ठीक है, तो आप लोग अप्लाई करो, उसी दिन जाकर फ़ी सबमिट कर लो, दैट इज़ इट। ठीक है, लास्ट डे का इंतज़ार ना किया करो। अक्सर इस तरह की चीज़ों में फिर वो लास्ट डे पर ट्रैफिक होती है। ठीक है, वेबसाइट पर बहुत से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, फिर उनकी वेबसाइट जो है वो मसला करना शुरू कर देती है। ठीक है, उनका सर्वर डाउन हो जाता है। तो आप लोगों के पास लास्ट डेट जो है वो 1 सितंबर है। बाकी शेड्यूल यहाँ पर गिवन है, आप लोग इसको भी देख सकते हो कि लाइक ये पे उसने दोबारा से लास्ट डेट का बताया। उसके बाद उसने बताया कि टेस्ट कब है, तो वो 9 सितंबर को टेस्ट है। उसके बाद जो है वो 15 सितंबर को जो है आप लोगों की जो है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। फिर आप लोग जो है वो 19 सितंबर तक, अगर मेरिट लिस्ट में कोई मसला है, आपके मार्क्स गलत इंटर किए गए हैं या और कोई मसला है, तो आप लोग उसको ठीक करवा सकते हो। फिर आप लोगों के पास जो है वो 24 सितंबर को जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। उसके बाद 27 सितंबर को जो है वो इंटरव्यूज़ होंगे। तो ये सारा शेड्यूल आप लोगों के पास यहाँ पर गिवन है, तो आप लोग इसको जो है वो देख सकते हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है वो हम लोग आ जाते हैं अप्लाई हेयर पर। ठीक हो गया, तो हम लोग जो है वो इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप लोगों के पास आप लोगों का CNIC होना चाहिए या फॉर्म बे होना चाहिए।
ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना CNIC मेंशन कर लेना है, जो भी आप लोगों का है। उसके बाद नीचे आप लोगों ने अपना पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड जो है वो मैं हमेशा आप लोगों से यही कहता हूँ कि आप लोग पासवर्ड जो है वो आसान सेट करो, ठीक है। कि जस्ट टेस्ट की रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर कोई आपका बैंक अकाउंट नहीं है कि आप लोग कोई मुश्किल पासवर्ड रख लो या इस तरह से, जो कि स्टूडेंट्स करते हैं और फिर बाद में उन्हें ही मसला होता है क्योंकि वो पासवर्ड फिर भूल जाते हैं। आप लोग यहाँ पे पासवर्ड सेट करो, उसे फिर अपने पास या तो मोबाइल में ही सेव कर लो किस तरह स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर, या उसे किसी चीज़ पे लिख लो, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। उसके बाद ईमेल भी आप लोग वो ईमेल यूज़ करो यहाँ पर जो कि आप लोगों की वैलिड ईमेल है, जो कि आप लोग यूज़ कर रहे हो, और उस ईमेल का पासवर्ड आपको पता होना चाहिए क्योंकि समटाइम्स मसले मसाइल हो सकते हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना है कि ये यहाँ पर एक वैलिड ईमेल पुट करनी है और उस ईमेल को भी अपने पास नोट रखो कि आप लोगों ने कौन सी ईमेल यहाँ पे पुट की थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो ये जो नीचे कोड लिखा हुआ है कैप्चा, ठीक है, EOADDC, तो ये आप लोगों ने यहाँ पर पुट कर लेना है। यहाँ पर पुट करने के बाद आप लोगों ने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है, तो आप लोगों का अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट जब आप लोग अकाउंट क्रिएट पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है, तो आप लोगों ने इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है। बाय द वे यहाँ पर जस्ट सिंपल यही लिखा हुआ है कि अगर आप लोग कोई भी फॉल्स या कोई रॉन्ग स्टेटमेंट पुट करोगे या कोई गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे दोगे फॉर्म फिल करते वक्त, तो उसके ज़िम्मेदार आप लोग खुद होगे, ठीक है। और ये आप जो है वो अंडरटेकिंग कर रहे हो, यहाँ पर आप लोगों ने टिक करना है और यहाँ पर जो है वो एक्सेप्ट द कंडीशंस एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जो है वो कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट वगैरह पुट की तो उसके ज़िम्मेदार आप लोग खुद होगे। तो अब इधर तो हमारे पास तो बिजली चली गई है, तो बिजली आई तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ से आप लोगों का मेन फॉर्म शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो ऐड करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का फुल नेम आ जाएगा, उसके बाद नीचे फादर नेम के नीचे जो है वो आप लोगों का जेंडर, ठीक है, जो भी है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करनी है, इस पर आप लोग क्लिक करोगे। यहाँ से मोस्टली स्टूडेंट्स को मसला होता है, तो आप लोग सिंपल जो है यहाँ पर ये जो सितंबर 2011 लिखा हुआ है इस पर क्लिक करो। यहाँ से पहले अपना ईयर सेलेक्ट करो, जो भी ईयर है। उसके बाद यहाँ से जो है वो मंथ सेलेक्ट कर लो, जो भी मंथ है। उसके बाद इसको डन कर लो। डन करने के बाद दोबारा इस पर क्लिक करो। अब यहाँ से जो है वो अपनी डेट सेलेक्ट करो, ठीक है। डेट सेलेक्ट करने के बाद फिर इसको डन करो। तो अब इस तरह से आप लोगों का जो है वो ये ईजिली जो है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर हो जाएगी। डेट ऑफ बर्थ के बाद आप लोगों ने यहाँ से अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो भी है आप लोगों का। उसके बाद नीचे रिलीजन सेलेक्ट करना है, ठीक है। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, ठीक है। और दूसरा मोबाइल नेटवर्क पहले आप लोगों ने एंटर करना है, जो भी आप लोगों का मोबाइल नेटवर्क है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे अपना मोबाइल नंबर जो है वो मेंशन करना है, और नीचे वाले बॉक्स में आप लोगों ने अपने गार्डियन का, अपने पेरेंट्स में से किसी का भी जो है वो आप लोग मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हो। उसके बाद लास्ट पे जो है वो आप लोगों ने क्या करना है कि सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, तो आप लोगों ने उसको सेलेक्ट कर लेना है, विच इज़ द एडमिशन टेस्ट फॉर द KMU IHS इस्लामाबाद ओनली। इस पर आप लोग क्लिक कर लोगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। अच्छा, यहाँ पर आप लोग एक और चीज़ नोट करो कि यहाँ पर जब आप लोग मोबाइल नंबर इंटर करोगे ना, तो आप लोगों ने मोबाइल नंबर के दरमियान डैशेस पुट नहीं करनी, ठीक है। वो जो 4 डिजिट्स के बाद जो डैश होती है ना, तो वो आप लोगों ने पुट नहीं करनी, ठीक है। और दूसरी बात है कि मोबाइल नंबर से पहले आप लोगों ने +92 मेंशन नहीं करना, वो उस तरह से 0, ये साथ में उन्होंने एग्जांपल दी हुई है ये साथ में, ठीक है। मीन्स आप लोगों ने इस तरह से जो है वो अपना नंबर जो है वो मेंशन करना है। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट जब आप लोग प्रोसीड करोगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप लोगों ने जस्ट अपना फ़ोटो जो है वो अपलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मेंशन नहीं है कि फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है वो ब्लू हो या ब्लैक हो, ठीक है, या वाइट हो। वैसे ब्लैक तो नहीं होता, ब्लू या वाइट तो मेंशन नहीं है, तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से पुट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ब्लू करो तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मोस्टली जगह पर ब्लू जो है वो बैकग्राउंड एक्सेप्टेड होता है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। सो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप लोग जस्ट यहाँ पे चूज़ फाइल पर क्लिक करोगे, गैलरी में आप लोगों की पिक्चर है तो वहाँ से सिलेक्ट कर लो और इसको ऐड कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग जो है वो ऐड के बटन पर क्लिक कर लो, तो आप लोगों की फ़ोटो जो है वो अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पर अपना टेस्ट सेंटर जो है वो सेलेक्ट करना है। वैसे यहाँ पर टेस्ट सेंटर सिर्फ एक ही है, लेकिन आप लोग फिर भी इसको सिलेक्ट कर ही लो, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लो। अच्छा, नेक्स्ट जब आप लोग इसको प्रोसीड करोगे तो आप लोगों के पास ये इस तरह से आप लोगों को समरी शो करेगा, ठीक है। आप लोगों ने इस समरी को डबल चेक कर लेना है, ठीक है, डबल रीचेक भी करना है, ठीक है। अगर इस स्टेज पर आप लोगों के पास आप लोगों के फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो आप लोग उसको करेक्ट कर सकते हो। और ये समरी शो करवाने का मकसद भी यही होता है कि आप लोग दोबारा से रीचेक कर लो कि आप लोगों ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन पुट की है।
अगर इस स्टेज पर आप लोगों के पास गलती है तो आप लोग बैक जाकर उस मिस्टेक को ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग एक मरतबा नीचे आ जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है, कहते हैं कि वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड यू कैन नॉट चेंज एनी रिकॉर्ड फर्दर। मीन्स अगर आप लोगों ने जो है वो इस एप्लीकेशन को एक मरतबा सबमिट कर लिया तो आप लोग इसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो ये स्टूडेंट्स को ये समरी बताने का मकसद भी यही होता है, ठीक है, कि आप लोग यार इसको डबल चेक कर लो, उसके बाद जो है वो आप लोग जो है वो उसको फर्दर प्रोसीड करवाओ। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक है तो आप लोग इस स्टेज पे आके उसको ठीक कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ पर जो है वो टिक करो डिक्लेरेशन पर। अब इसका मतलब ये है टिक का कि हाँ, अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक हुई तो उसका ज़िम्मेदार मैं खुद हूँगा। ठीक है, फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी वाले आप लोगों के साथ कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मिस्टेक हुई तो उसके ज़िम्मेदार आप लोग खुद हो गए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर आप लोगों के पास ये प्रोग्राम्स हैं। यहाँ पर अभी आप लोगों ने कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट नहीं करना, ये ऑप्शंस नहीं है। ये जस्ट उसने शो किया हुआ कि हमारे पास इस्लामाबाद कैंपस में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, दैट इज़ इट। प्रोग्राम सिलेक्शन वो आपके टेस्ट के बाद की बातें हैं, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, बस यहाँ पर आके दोबारा कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मिस्टेक है तो इस स्टेज पर ठीक कर लो, फिर बाद में मुझे एटलीस्ट कोई भी ये मैसेज ना करे कि मुझसे अब ये मिस्टेक हो गया, मैं क्या करूँ। तो फिर आप अपनी मर्ज़ी किया करो उस वक्त भी। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट सबमिट एंड प्रिंट द डिपॉजिट स्लिप पर क्लिक कर लेना है, दैट इज़ इट। अब ये आप लोगों के पास जो है वो एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब आप लोग इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। अब अगर आप लोगों के पास कोई मिस्टेक हो भी गई है तो आप लोग उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। ये ऊपर आप लोग ग्रीन बॉक्स में देख सकते हो, कहता है कि यूर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, सक्सेसफुली सबमिटेड। अब नीचे आप लोग आ जाओ तो ये जो रेड लाइन्स हैं तो आप लोग खुद इनको पढ़ लो, आप लोगों को समझ आ जाएगी। लेकिन बाय द वे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट उसने बोला कि हाँ, अगर आप लोगों ने एक मरतबा एप्लीकेशन सबमिट कर लिया तो आप लोग उसको एडिट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ उसने बोली है कि आप लोगों की एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली जो है वो सबमिट हो चुकी है। तीसरी चीज़ उसने यहाँ पर बताई है कि आप लोगों को जो है वो किसी भी किस्म का हार्ड फॉर्म में जो है वो ये फॉर्म वगैरह जो है वो KMU की तरफ भेजने की ज़रूरत नहीं है। बस ऑनलाइन एप्लीकेशन थी, वो आप लोगों ने सबमिट कर ली। ठीक है, ये भी स्टूडेंट्स का अक्सर क्वेश्चन होता है कि अब इस फॉर्म को हम लोगों ने KMU भेजना है या नहीं भेजना। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहता है कि टेस्ट पास करने के बाद आप लोग दोबारा जो है वो मेरिट लिस्ट के लिए अप्लाई करोगे, फिर उसके बाद तब मेरिट लिस्ट वगैरह और ये चीज़ें शो होंगी। ठीक है, तो वो बात की बात है। अब यहाँ पर हम लोग ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक बॉक्स होगा जहाँ पे लिखा हुआ कि डाउनलोड एडमिशन फॉर्म एंड बैंक स्लिप। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास दो पेजेस होंगे, एक तो आप लोगों का फॉर्म, दूसरे पेज पे आप लोगों के पास ये जो है वो स्लिप होगी। ठीक है, ये आप लोगों ने जो है MCB की किसी भी ब्रांच में जो है वो सबमिट करनी है। ठीक है, एंड इन दिस एंड डैट पे आप लोगों का जो है वो ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अच्छा, अब स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि ये बैंक स्लिप दोबारा से जो है वो अपलोड करनी है वेबसाइट पर या नहीं करनी। तो ये दोबारा से अपलोड नहीं करनी क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन नहीं है। दिस मीन्स दैट वो लोग खुद ऑटोमेटिकली जो है वो इसको वेरीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और चीज़ बताऊँ। मोस्टली स्टूडेंट्स को यहाँ पे मसला आता है पेमेंट वेरिफिकेशन का। तो यार आप लोग पेमेंट वेरिफिकेशन की टेंशन ना लिया करो। ठीक है, देखो पेमेंट वेरिफिकेशन ये बैंक का काम है, यूनिवर्सिटी का काम है, आपका काम नहीं है। आप लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट करनी थी, कर दी। आप लोगों ने फ़ीस सबमिट करनी थी, कर दी। अब आप लोगों की पेमेंट वेरीफाई होती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो ये टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने जस्ट फ़ीस सबमिट करनी थी, वो आपने काम अपना कर लिया। अब वेरीफाई होती है नहीं होती वो KMU का मसला है, बैंक का मसला है, आपका मसला नहीं है। आपके पास एटलीस्ट ये सबूत है, आप लोगों के पास ये स्लिप जो बैंक वाले आपको वापस देंगे ना, तो वो आप लोगों के पास सबूत है कि हाँ आप लोगों ने एप्लीकेशन या जो ये स्लिप है ये सबमिट की है। ठीक है, आप लोगों ने मीन्स फ़ीस सबमिट की है, तो लिहाजा फिर उसके बाद किसी भी किस्म की टेंशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सो चिल करो, बेगम रहा करो और अपने टेस्ट पर फोकस किया करो। ये छोटी मोटी बातें ये जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम होती हैं। ठीक है, और ये जस्ट बहाने होते हैं। सो लिहाजा इनसे दूर रहो, अपने टेस्ट पर फोकस करो, दैट इज़ इट। तो ये तो आप लोगों के पास इन दिस एंड डॉट आप लोग टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टिल कोई क्वेश्चन वगैरह है, कोई भी क्वेरीज तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।